दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक अल्लाह वाले और एक औरत का वाक़या सुनाने वाले हैं। जब एक औरत को सांप ने काट लिया, फिर कैसे उस अल्लाह वाले ने उस औरत की जान बचाई और फिर जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं। एक ऐसी बस्ती थी जहाँ के लोग गैर मुस्लिम थे। वो अल्लाह को नहीं मानते थे। वो सांप की पूजा किया करते और सांप के बुत बनाकर उसके सामने अपनी मुरादें मांगते। उनका अकीदा तो ख़राब था ही, पर एक और बहुत जाहिलियत की बात थी कि जहाँ पर कोई बे औलाद जोड़ा होता तो वो औरत को ही कसूरवार बना देते और कहते तुम्हारा नसीब बुरा है, तभी औलाद नहीं हो रही। उन्होंने एक जगह बड़े बड़े सांप पाल रखे थे। उनमें से एक सबसे बड़ा सांप था जो उनका देवता था। वो सांप बेइंतहा जहरीले थे कि अगर वो किसी को डस लेते तो उनका डसा पानी भी नहीं मांग सकता था। वहाँ का एक बड़ा पंडित था जो उन सब में से सबसे ज़्यादा बूढ़ा था। उसका हुक्म ही उस बस्ती में चलता था। अगर कोई बांझ औरत का शौहर उसके पास आकर शिकायत करता तो वो अपने आदमियों को हुक्म देता और वो उस औरत को रस्सी से बांध लाते और एक रात तक उसे जुल्म और जबर का निशाना बनाते। फिर उसे आज़ाद करके कहते कि जाओ, रात के अंधेरे में कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हें गाय का दूध निकालना है और हमारे सांप देवताओं को जाकर दूध पिलाना है। औरत बेचारी क्या करती। सदियों से यह जुल्म चलता आ रहा था कि कोई भी औरत जिसके यहाँ कोई औलाद नहीं हो रही होती तो वो अपनी गाय का दूध निकालती और अंधेरे में गिरती पड़ती उस मंदिर में पहुँचती जहाँ पर सांपों को रखा गया था। वो उनके सामने बड़ा सा दूध का प्याला रखती है और सांप तो इतने भयानक थे कि किसी को बख्शते नहीं। अगर वो औरत दूध का प्याला रखने में कामयाब हो जाती तो वो सांप दूध पी लेते, तो कुछ देर के बाद वो उस दूध को बचा देते और प्याला उठा लिया जाता। उस प्याले में सांप का जहर डाला होता। अब वहाँ का जो सबसे बड़ा आदमी यानी पंडित होता, वो कहता कि ऐ औरत, हमारे सांप देवता ने तुम्हारे इस नजराने को कबूल कर लिया है और इम्तिहान अभी बाकी है। अगर तुम्हारे यहाँ बेटा हो गया तो समझो सांप देवता तुमसे खुश हैं, लेकिन अगर बेटी हुई तो फिर तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल दिया जाएगा और पहले तुम्हें सांपों के जहर का प्याला पीना होगा, फिर तुम्हें ये डसेंगे। अब कोई बदकिस्मत औरत ये सब करने के बाद भी जब बेटी को जन्म देती तो जालिम बस्ती वाले उसे उन्हीं सांपों के आगे डाल देते। पहले सांपों का बचा हुआ जहरीला दूध उसको पिलाया जाता, फिर सब सांप उसे बारी बारी डसकर वहीं खत्म कर देते, यहां तक कि उस औरत की लाश गल सड़ जाती। जब औरतों पर जुल्म जबर की हद हो गई तो अल्लाह की कुदरत जोश में आई। एक अल्लाह वाले जिनके बारे में कहा जाता था कि उन पर सांपों का जहर असर नहीं करता था, और ये एक तोहफा था जो आपको अपने उस्ताद से मिला था। उस्ताद ने खुश होकर आपको ये इनाम बख्शा हुआ था कि आप जंगल में इबादत कर रहे थे। इबादत के बीच आपको एक औरत की चीख सुनाई दी। आप चीख के संग पहुंचे और देखा कि वहां एक औरत बेहोश पड़ी है और वो हामिला थी। उसके पास एक सांप था जिसने उस औरत को डस लिया था। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत भी दी हुई थी। आपने अपनी हिकमत से उसका इलाज किया और उस औरत को बचा लिया। वो औरत होश में आई तो आपको बहुत दुआएं दी और वहां से चली गई। आपके उस्ताद ने इस अमल को पसंद किया और आपको दुआ दी कि कभी भी तुम्हें सांप डसेगा तो तुम पर सांप के डसे का कोई असर नहीं होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने आपसे यह काम लेना था। आप बहुत दूर दराज की बस्ती में रहा करते थे, कभी इस बस्ती के बारे में सुना भी नहीं था। लेकिन एक दिन आपके वो उस्ताद आपके ख्वाब में आए और कहा, बेटे, तुम्हें एक ऐसी बस्ती में जाना है कि जहां पर औरत पर फिर से जुल्म हो रहा है। तुमने अल्लाह का नाम लेकर उस औरत का इलाज किया था, अल्लाह ताला ने उसे शिफा दी। तुम जानते हो वो औरत उसी बस्ती की थी। अब जाओ उस बस्ती में जाकर मजीद औरतों को बचाओ। वो औरतें जो जुल्म का शिकार हैं, वहां पर सांपों की पूजा की जाती है। वहां जाकर तुम्हें उन औरतों को उस जुल्म से निजात दिलवानी है। अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर हो। आपने जब उस्ताद का हुक्म सुना तो उस बस्ती की तरफ चल पड़े। अल्लाह वालों को तो नूर की रोशनी मिल जाती है। उनके रास्ते में तो फरिश्ते नूर ही नूर बिखेर देते हैं। आप चलते जा रहे थे कि घुप अंधेरा था, जंगल ही जंगल था।
और वो बस्ती घने जंगलों के बीच में थी। वो उस बस्ती में दाखिल हुए। दरवेशाना लिबास में देखकर पहले तो किसी ने उन्हें अंदर आने नहीं दिया कि कौन हो तुम और हमारी बस्ती में क्या करने आए हो। अल्लाह वाले बोले, मुसाफिर हूँ, प्यास लग रही थी, बस यहाँ कुछ देर आराम करूँगा और चला जाऊँगा। तो वो बस्ती वाले एक अजीब लिबास वाले आदमी को अंदर आने देते ही नहीं कि एक बूढ़ी औरत, जबकि उनके बूढ़े पंडित की बीवी भी चलती हुई आई और कहा, आने दो इन्हें, हमारे बड़े मुसाफिर को बस्ती में आने से मना नहीं करते थे। पंडित की बीवी के कहने पर अल्लाह वाले अंदर आ गए। देखा तो एक तरफ मंदिर में बहुत से सांप थे जिनको बंद करके रखा गया था। उन सांपों की पूजा की जा रही थी। एक बड़ा सा दूध का प्याला उनके आगे रखा हुआ था। गांव के सब लोग उनके आगे माथा टेके अपनी अपनी फरियाद पेश कर रहे थे। ज्यादातर लोग यही मांग रहे थे, औलाद दे दो, चांद सा बेटा दे दो। बेटी नहीं देना, ऐ सांप देवता, तुम हमें औलाद दे सकते हो, हमें बेटा दे दो। बेटा ही हर कोई मांग रहा था। अल्लाह वाले ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब सांपों के आगे सर झुकाकर बस बेटा क्यों मांग रहे हैं, और क्या ये सांप किसी को औलाद दे सकते हैं? बूढ़ी बोली, मुसाफिर, काम से काम रखो, अभी मेरे शौहर ने सुन लिया तो इन्हीं सांपों के आगे तुम्हें डलवा देगा। ज्यादा सवाल नहीं करो। आप अल्लाह के नेक बंदे, किसी से भी न डरने वाले सिवाय अल्लाह रब्बुल इज्जत के। आपने कहा कि अभी तुम्हारे शौहर से ही पूछता हूं। जैसे ही अल्लाह वाले आगे बढ़े, एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई, मुझे नहीं मारो, मेरा क्या कसूर है जो मैंने बेटी को जन्म दिया। मैंने तो सांप देवता के आगे दूध का प्याला भी चढ़ाया था, पर वो उसे पकड़कर ले जा रहे थे। वो बार बार कह रही थी, मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसके पास रहने दो, मुझे उससे अलग ना करो। लेकिन वो जालिम जाबिर लोग उसकी आवाज नहीं सुन रहे थे, उसे सांपों के पास ले जा रहे थे। उसी वक्त अल्लाह वाले बड़े जोश से चिल्लाए, रुक जाओ। आप जलाल में आकर आगे बढ़े और कहा, तुम लोगों ने इस औरत के साथ क्या किया है? क्या करने वाले हो? शर्म नहीं आती? अगर इसने बेटी को जन्म दिया तो इसमें इसका क्या कसूर? इस औरत का कोई अमल दखल नहीं देने वाली हस्ती सिर्फ अल्लाह करीम की है। वो बूढ़ा पंडित आगे आया और कहा, क्या कह रहे हो? कौन अल्लाह? हम किसी को नहीं जानते। ये हमारे सांप देवता हैं, यही हमें खिलाते पिलाते हैं, बेटा देते हैं, हम इनको मानते हैं। ये सांप तुम्हें बेटा देते हैं? अल्लाह वाले ने हैरत से पूछा, माना कि ये तुम्हारे सांप देवता हैं, तुम अल्लाह को छोड़कर इनके आगे सर झुकाते हो, लेकिन ये तो वजह बताओ कि क्यों ऐसा कर रहे हो और बेटा क्यों मांग रहे हो? क्योंकि हमारे पहले जो बड़े गुजरे हैं ये उनके सांप हैं। इनमें जो ये बड़ा सांप फन फैलाए बैठा है, ये सबसे बड़ा देवता है, हमारी सारी मुरादें पूरी करता है, और अगर ये नाराज हो जाता है तो फिर किसी को नहीं छोड़ता। औरत ही किसी बच्चे को जन्म देती है, ये उसको डस लेता है। जो इस सांप को बेटा दे उसको ये डस नहीं सकता। ये सब गलत है। ये सांप हमारी तुम्हारी तरह अल्लाह की एक मखलूक है, यानी इसे भी अल्लाह ने ही पैदा किया है। ये कहाँ किसी को जिंदा कर सकता है या मार सकता है? छोड़ो इस औरत को। देखो, तुम यहां मुसाफिर हो ना, तो चल निकलो, वरना तुम्हें इन्हीं सांपों के आगे डाल देंगे। फिर देखना कि क्या हाल करते हैं तुम्हारा। मैं मुसाफिर तो हूं, लेकिन एक मुसलमान हूं, अल्लाह का भेजा हुआ अदना बंदा। मैं यहां इस्लाम की दावत देने आया हूं। वो इस्लाम जिसने औरत को सबसे ज्यादा इज्जत दी, वो दीन बरहक कि जिसमें औरतों को कोई जुल्म किया ही नहीं जाता, औरतों पर कोई जबर नहीं किया जाता। ये वो दीन है जिसमें सबसे ज्यादा रहमदिली औरत के साथ दिखाई गई है। ये सब सुनकर बूढ़ा पंडित चिल्लाया और बोल पड़ा, पकड़ो इसे और डाल दो हमारे सांपों के आगे। आपको वो ताकतवर लोग पकड़कर सांपों के पास डालने लगे, लेकिन जूं ही उन सांपों के बड़े सांप के आगे आपको डाला, उसने आपको डस लिया। अब वो खुश हो रहे थे कि देखो, बड़ा आया हमारा मुकाबला करने, अब तड़प तड़प कर मरेगा। और ये क्या, सांपों के डसे का हम पर कोई असर ना हुआ। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जब कुछ हुआ ही नहीं तो जान कैसे निकलती। वो सांप जिन्होंने न जाने कितने वर्षों से औरतों को लाश बनाया था,
तावेदारी से ऐसे झुके जैसे कोई अपने बादशाह के आगे अदब से सर झुकाता है। आप उठे और उस पंडित की तरफ आए। क्यों हैरान हो रहे हो कि मुझ पर इन सांपों के कांटे का असर क्यों नहीं हुआ? चलो इस बात का जवाब बाद में मैं दूंगा। पहले तुम पूछ रहे थे ना कि अल्लाह कौन है। मैं नहीं, तुम्हारा सांप देवता ही ये बताएगा। बताओ कौन है, बताओ कौन है अल्लाह। आपने सांप देवता की तरफ देखा जो सब में बड़ा था। वो अल्लाह के हुक्म से कुव्वत गवाही आने से बोल पड़ा। उसने कहा, अल्लाह एक है जो हमारा मालिक है। वो पाक है, हर ऐब से पाक है। उसने सबको बनाया और मैं भी तुम इंसानों की तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हूं। तुम मुझे क्यों सजदा करते हो? एक अल्लाह के आगे सर झुकाओ। जो ये अल्लाह वाले कह रहे हैं वो करो, वरना अल्लाह के हुक्म से हम पूरी बस्ती को खत्म कर देंगे, जिनमें से वही बचेगा जो ईमान वाला होगा। याद रखो लोगों कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो एक है, उसकी कोई औलाद नहीं। सांप देवता की गवाही काफी थी। सब पंडित थर थर कांपने लगे कि वो सांप जिनकी सदियों से वो पूजा करते आ रहे थे, जिनके आगे औरतों की कुर्बानी दे रहे थे, वो सांप एक अल्लाह ताला की गवाही दे रहे थे। उन्होंने कहा, आप क्या कहते हैं ए अल्लाह वाले? आप अल्लाह के नेक बंदे हैं ना? तो आपने फरमाया, औरत को जन्म देने वाला भी अल्लाह है, उससे जन्म लेने वाले बच्चे को बनाने वाला भी अल्लाह है। कितने वर्षों से औरत की बलि चढ़ा रहे हो? रोक दो ये काम और अल्लाह पर ईमान ले आओ। तुमको नहीं पता तुम कितना गुनाह कर रहे हो, और अगर अल्लाह ताला की रोशनी तुम्हारी इस बस्ती में पहुंच गई है तो अब देर न करो और मुसलमान हो जाओ। गवाही तो तुम्हारा सांप दे चुका है। पंडित देख चुके थे कि सांप ने गवाही भी दी और उन्होंने ये करिश्मा भी देखा कि वो औरत जिसको सांपों के आगे डाला गया था, उन सांपों ने अल्लाह के हुक्म से उस औरत को नहीं डसा। वो खुशी खुशी खड़ी हो गई और अपनी बेटी के पास चली गई। अल्लाह वाले ने कहा, अब इस बस्ती में बेटी हो या बेटा, ये सब अल्लाह के हुक्म से होगा। बेशक वो किसी को भी देता है, बेशक वो किसी को बेटा देता है और बेशक वो किसी को दोनों देता है और किसी को बांझ रखता है। ये उसकी हिकमत है। तुम उसकी हिकमत से ना खेलो और उसकी मर्जी पर चलो। आइंदा इस बस्ती में कोई जुल्म और जबर नहीं होगा। तुम्हें वादा करना होगा। पंडित ने वादा किया और उसके बाद फिर उस बस्ती में सांपों के आगे किसी को न डाला गया। और उसके बाद पंडित ने अल्लाह वाले के पास आकर कहा, अगर आप हुक्म दें तो हम इन सांपों को छोड़ दें। आप रहमतुल्लाह अलैह उन सांपों के पास आए और कहा, तुम सब वादा करो कि किसी इंसान को डसोगे नहीं और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाओगे, ना ही इस बस्ती में वापस आओगे। तो सांप देवता अपने फन को फैलाकर बोला, जो आपका हुक्म, हम यहां से जा रहे हैं। हमारा काम यहीं तक था। आपने हमारी मदद की। अल्लाह ताला आपका नेगेबाह हो। उसके बाद वो सांप रेंगते हुए उसी घने जंगल में चले गए जिसके बीच वो बस्ती थी। फिर पंडित ने आपके पास आकर कहा, हमें कलमा पढ़ा दीजिए। हम अल्लाह के कुदरत के मुनाज़िर देख चुके हैं और अब मज़ीद देर नहीं कर सकते। उसके बाद आपने सबको कलमा पढ़ाया और सब एक जुबान होकर कलमा पढ़ने लगे। जहां सांपों की पूजा की जाती थी, अल्लाह की मस्जिद बना दी गई। उस जगह जाकर आपने इमामत की और उन्हें उस काम पर लगाकर आप वहां से चले गए, क्योंकि आपका काम खत्म हो चुका था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खुदा हाफिज।